तो रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एनर्जी सेक्टर है। यूक्रेन कभी भी ज़पोरिजिया और कुर्स्क एटॉमिक प्लांट पर हमला कर सकता है, जिससे रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। ये यूक्रेन का नया पैटर्न है, जिसके जरिए रूस को रोकने के लिए परमाणु विस्फोट का सहारा ले सकता है। यूक्रेन में रूस अभी मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा रहा है। यूक्रेन को रोज बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब यूक्रेन ऐसा पलटवार करने जा रहा है जिससे एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है, जिससे रूस का फोकस एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। इसलिए यूक्रेन के टारगेट पर रूस के कब्जे वाला ज़पोरिजिया परमाणु पावर प्लांट और कुर्स्क एटमी प्लांट आ गया है, जहां हमला करके यूक्रेन यूरोप को बड़े खतरे में डाल सकता है। ज़पोरिजिया में पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। जनरेटर की मदद से कूलिंग की जा रही है, जो लंबे वक्त तक काम नहीं कर सकते। ऐसे में ज़पोरिजिया से बड़ा एटमी संकट खड़ा हो गया है। अगर कूलिंग रुक गई तो परमाणु विस्फोट हो सकता है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 के कैमरे पर रियल जो टैंकर है जिसमें फ्यूल रखा जाता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसमें उस फ्यूल को इस तरीके के रॉड से कंट्रोल किया जाता है। इसमें फ्यूल रखा जाता है। ये एक में 24 असेंबली होती है और इस तरह की 24 असेंबली एक टैंकर में रखी जाती है। और ऐसे ऐसे 200 टैंकर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है और इन न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए ही बिजली उत्पादन होती है। अब इसमें से अगर कोई एक डैमेज हो जाए तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। ज़पोरिजिया समेत यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। यूक्रेन इसके पीछे रूस के हमले बता रहा है। जबकि रूस यूक्रेन की बड़ी साजिश बता रहा है। दरअसल यूक्रेन परमाणु प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन की तरफ खींचना चाहता है, जिससे रूस पर हमले रोकने के लिए दबाव बनाया जा सके। अगर कुर्स्क और ज़पोरिजिया में हमला हुआ तो बड़ी तबाही हो सकती है। ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होगा। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा, जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इससे आगे माइल्ड जोन होगा, जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जिसका असर काफी वक्त तक रह सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा असर होगा। जबकि इसी तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया है। ज़पोरिजिया कुर्स्क में दूरी 521 किलोमीटर है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। जबकि सीवियर जोन 30 किलोमीटर का हो सकता है, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। इससे आगे मॉडरेट जोन 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि माइल्ड जोन का दायरा 250 किलोमीटर होगा। तीनों जोन में रेडिएशन 3 लाख लोगों के लिए सीधा खतरा बन सकता है। इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है रूस समेत पूरे उत्तरी और पूर्वी यूरोप पर रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तैयारी से क्रेमलिन भी सोच में पड़ गया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं, जो रणनीति भी बना रहे हैं और बारूद भी भेज रहे हैं। अब रूस ने धमकी दी है, अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर उकसाते रहे तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप में खतरे का विस्तार कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।